पीपी किट का निर्माण किस तरह से होता है आज हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर लेजर कटिंग के जरिए पीपी किट का निर्माण हो रहा है। और ये पीपी किट बनता कैसे है इसी पे बातचीत करते हैं नीतू सिंह से। मैम, ये किस तरह से पीपी किट का कटिंग होता है और किस तरह से निर्माण किया जाता है? ये जो सिट्रा अप्रूव्ड फैब्रिक है इसकी लेयर लगती है। लेयर लग के 25 लेयर्स लगा या 30 लेयर्स लगा। ये एक लेज़र कटिंग मशीन है जिससे लेयरिंग में काफ़ी नंबर्स निकलते हैं और इस तरह से रोज का हम लोग टारगेट पूरा करते हैं। ये कटिंग एरिया है। इससे करीब कितना बनेगा पीपी किट? एक दिन में 2000 पीसेस तक मॉर्निंग से इवनिंग 8 घंटे की ड्यूटी में ये लोग लेयर लगा के अप्रॉक्स 2000 पीसेस कटिंग करके रख देते हैं। यहाँ पे सिर्फ कटिंग किया जाता है और हाँ। ऊपर फिर इसका सिलाई किया जाता है। हाँ, ये हमारा जो फ्लोर है इसमें फैब्रिक रखा जाता है स्टोर में, वहीं से निकाल के ये रोल किया हुआ है वहाँ और उससे फिर लेयर लगा के कटिंग होती है। कटिंग के बाद ये नीचे प्रोडक्शन में स्टिचिंग के लिए जाता है। साफ सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मॉर्निंग में भी, आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी पूरे टेबल को सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइजेशन हमारा बिल्कुल टारगेट है। ऊपर फैब्रिक किट कटिंग हुआ, लेजर कटिंग के बाद पीपी किट का कैसे शेप दिया जाता है ये आपको बताएंगे मैम। मैम, यहाँ पे क्या हो रहा है? कटिंग के बाद क्या होता है? कटिंग के बाद ये हमारा प्रोडक्शन एरिया है, स्टिचिंग एरिया है। यहाँ अप्रॉक्स 100 मशीन्स पे ये पीपी किट स्टिच किए जाते हैं और अलग अलग लाइन है यहाँ। एक लाइन में अगर कोई डिज़ाइनर पीपी सूट बन रहा है तो दूसरे में डॉक्टर्स के हजमत सूट बन रहे हैं। यहाँ से प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद ये ऊपर हमारे फिनिशिंग एरिया में जाता है जहाँ हम लोग थ्रेड कटिंग करवाते हैं, उसको सैनिटाइज कराते हैं, फिर उसको फोल्ड होता है और सैनिटाइज्ड पॉली बैग में वो पैक किए जाते हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए। एक आदमी पूरे पीपी किट को कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर? जी हाँ, ये पूरी स्टिचिंग यहाँ कंप्लीट हो जाती है। जिन हजमत सूट में जिप लगते हैं या वेलक्रो लगता है या इलास्टिक लगता है, वो सारा काम यहाँ कंप्लीट होने के बाद हमारे हेल्पर्स होते हैं, वो दिन भर उसको सैनिटाइज्ड बॉक्स में करके ऊपर ले जाते हैं जहाँ आगे उसकी फिनिशिंग होती है। यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइन भी देख रहा हूँ मैम, ये डिज़ाइन के बारे में थोड़ा समझा दें कि कौन सा डिज़ाइन क्या है और कि ये पीपी किट को कौन यूज करता है? डॉक्टर कौन सा पीपी किट यूज करता है और आम आदमी कौन सा पीपी किट यूज कर सकते हैं यहाँ पे? ये जो डिज़ाइन है ये प्रॉपर हजमत सूट का है जो हॉस्पिटल्स में जाता है, जो हमारे डॉक्टर्स के लिए होता है, जिसमें हमारा कैप भी है, हमारा इसमें शू कवर भी पहनते हैं और सब जगह इलास्टिक लगा हुआ है ताकि वो इंटैक्ट रहे। अब आप ये ब्लू कलर का देख सकते हैं, ये वाइट वाला देख सकते हैं। ये मोस्टली हम लोग एयरलाइंस को या फिर ट्रेन्स में हम अपने पैसेंजर्स के लिए बना रहे हैं। जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने झट से डाला, इसको रैप किया और वो सेफ़ हो जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। और इस तरह का कुछ काफ्तान का डिज़ाइन है जो हम लोग MNCs में, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में या जो हमारे रिसेप्शन पे बैठने वाले लोग होते हैं उनके लिए प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने ड्रेसेस के ऊपर इस तरह के डिज़ाइनर काफ्तान या डिज़ाइनर ड्रेसेस पहन सकें। इस पीपी किट में भी पूरी तरह से सुरक्षित है यात्री? जी हाँ, इनको? जी हाँ, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो सिट्रा अप्रूव्ड फैब्रिक है। ये इसकी कोटिंग की हुई है, लेमिनेशन है इसमें, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। सिर्फ डिज़ाइन का वेरिएशन है यहाँ। और नीतू मैम, समझते हैं किस तरह से इसका डिज़ाइन किया जाता है और किस तरह से बनता है, किस कपड़े से बनता है मैम? ये मैम किस तरह से बनता है? ये 3 लेयर्ड 100% कॉटन के वॉशेबल और रीयूजेबल मास्क हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि जो मार्केट में मास्क अवेलेबल हैं उससे लोगों को वो कंफर्ट नहीं मिलता है जो हमारे कॉटन के मास्क से मिलता है। ये 3 लेयर्ड है तो फिल्टरेशन इसमें अच्छी होती है और इसमें सेफ्टी पूरी तरह से है। और इस तरह के आप कलरफुल चीज़ें अगर कोई नहीं भी जिसको पहनने का मन करेगा, उसको इस तरह के आकर्षक डिज़ाइन देखकर हमेशा ये रहेगा कि आज मैं कौन सा मास्क पहनूं। तो एक जो इंटरेस्ट है वो इस तरह का मास्क का अगर किसी के पास कलेक्शन हो तो मास्क नहीं पहने ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हमने लोगों की ज़रूरत, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर कलरफुल डिज़ाइनर मास्क को बनाया है। पहन भी सकते हैं? जी हाँ, इधर वाइट कलर है, इधर प्रिंट है और ये हिस्सा जो है बहुत ही सॉफ्ट है, तो अगर स्किन से टच हो भी रहा है तो किसी तरह का इरिटेशन या किसी तरह का एलर्जी इससे डेवलप नहीं होगा।
आपने मार्केट में बांटा भी है 50,000 पीस इस जी मास्क को। जी हाँ। बांटने की कहाँ से ख्याल है आपका? लॉकडाउन के बाद जो क्राइसिस आई और जो कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए सबसे उपयोगी हथियार था वो था मास्क, कि एक आम आदमी भी अगर घर से बाहर कदम रख रहा है तो बिना मास्क के नहीं निकले। मार्केट में अवेलेबल नहीं था, लोगों के पास पैसे होते हुए भी शॉप्स खुले नहीं थे कि वो वहाँ से ख़रीद सके। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं अपना कॉटन फैब्रिक अगर इस एक अच्छे कार्य में लगाती हूँ, एक हमारे कंट्री में जो उस समय बिना तैयारी के क्राइसिस आ गया उसमें हेल्प के लिए लगाती हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास मीन्स भी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीनें थी, टेलर्स को मैंने रोका हुआ था कि प्लीज़ आप लोग पलायन ना करें, घर ना जाएं। उनको इन्वॉल्व करके अपने कॉटन के फैब्रिक्स को लगा के मैंने अप्रॉक्स 40,000 to 50,000 मास्क बनाए और बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें हॉस्पिटल्स थे और स्कूल्स थे, कई NGOs थे, दिल्ली पुलिस में हमने दिया। राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग थे उस समय, वो लोग को मैं देखती थी कि बिना मास्क के वो लोग थे, स्ट्रीट पे बच्चे घूमते थे, उनको पर्सनली मैंने खुद भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा कैंपेन कोविड-19 के क्राइसिस में हमारी कंट्री में उस समय मेरे कंपनी के वर्कर और मेरे द्वारा इस तरह का कैंपेन हुआ। तो आपने अभी तक देखा कि पीपी किट का कटिंग देख लिया, सिलाई देख लिया, अब पैकिंग किस तरह से पीपी किट होता है ये यहाँ पर नीतू मैम से जानते हैं कि मैम कटिंग और सिलाई तो हो गया, पीपी किट का पैकिंग किस तरह से होता है? ये अब इसका लास्ट स्टेप है और जिसमें हम लोग जो थ्रेड होता है उसकी थ्रेड कटिंग हो जाती है अगर कोई एक्स्ट्रा थ्रेड निकला हो, और सैनिटाइज़ किया हुआ टेबल है, इनके हाथ पूरे सैनिटाइज़ किए रहते हैं, पॉली बैग्स में भी सैनिटाइजेशन किया हुआ रहता है। इसका फोल्डिंग और इसकी पैकिंग यहाँ होती है, फिर इसके बाद कार्टन में पैक होके डिफरेंट डेस्टिनेशन में ये डिस्पैच होता है। मैम एक पीपी किट बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना वर्कर उसमें काम करता है? देखिए ये डिफरेंट स्टेज है। जैसे कटिंग मैंने आपको दिखाया तो एक दिन का आउटपुट 2000 पीसेस का होता है। नीचे हमारे जैसे 40 से 50 टेलर्स काम कर रहे हैं सिर्फ पीपी किट के ऊपर, तो ऑलमोस्ट हम लोग 1500 to 2000 पीसेस का स्टिचिंग करते हैं। उसी के अनुसार जब ये ऊपर हमारे फिनिशिंग में आता है तो इनका टारगेट रहता है कि 2000 पीसेस, जितने अभी लॉकडाउन के दौरान जितने वर्कर्स हैं और जिस तरह का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए करना है, उसमें 2000 पीसेस का ही आउटपुट हमारा कटिंग, स्टिचिंग और पैकिंग का होता है। लॉकडाउन के दौरान जब अधिकतर कंपनियों से एम्प्लॉयज़ की छटनी हो रही थी, अधिकतर अन्य नौकरी जा रही थी, तब ऐसे समय में एक ऐसा कंपनी भी था जो कि पीपी किट और मास्क का निर्माण करके अपने एम्प्लॉयज़ का नौकरी भी बचाया और उनको सैलरी भी दिए टाइम पर। एक एम्प्लॉय से आपका नाम क्या हुआ? प्रीति। कब से काम कर रहे हैं उस कंपनी में? मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। इस लॉकडाउन की अवधि में अधिकतर आदमी का रोजगार चला गया, लेकिन आपको यहाँ पे रोजगार मिला, साथ ही आपने काम भी किया। कुछ अनुभव शेयर करेंगे कि पहले यहाँ पीपी किट और मास्क का निर्माण हो नहीं रहा था, लेकिन लॉकडाउन में शुरू हुआ यहाँ पर, नीतू मैम ने शुरू किया इसको। एक्चुअली लॉकडाउन होते ही हम सब लोग घर पे रेस्ट कर रहे थे। मेरे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को ही ब्रेक मिल गया था, लेकिन विद इन अ वीक मैम को आइडिया आया कि हम लोग मास्क डोनेट करेंगे, पीपी किट्स बनाएंगे, इससे हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है हम वहाँ तक वो चीज़ें भी पहुँचा सकते हैं। तो विद इन अ वीक हम लोग ऑफिस आके अपना अपना काम संभालने लगे थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान समाचार में। पिछले दिनों राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत को बनना होगा और लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महिला उद्यमी नीतू सिंह जी, जिन्होंने जब कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन घोषित किया गया 22 मार्च को, उसके बाद जब इनकी कंपनी में जो इनके एम्प्लॉयज़ थे वो बेरोजगार होने के क्रम में थे, तो इन्होंने सोचा कि अपने कर्मचारी को किस तरह से बेरोजगार होने से बचाएं और प्रधानमंत्री की जो सपना है आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल होना, इस मुहिम को आगे चलाया। और इन्होंने अपने कंपनी में जो गारमेंट्स की कंपनी थी, जिसमें ये फैशन डिज़ाइनर होने के नाते अलग अलग तरह के गारमेंट्स डिज़ाइन करते थे, उस कंपनी में इन्होंने पीपी किट और मास्क का डिज़ाइन करना शुरू कर दिया और आज एक दिन में 2000 से ज़्यादा पीपी किट और 10,000 से ज़्यादा मास्क का निर्माण कर रही है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। किस तरह से आपको ये आइडिया आया कि लॉकडाउन घोषित हो गया तो अपने कर्मचारी से को बेरोजगारी से बचाना है? लॉकडाउन जब निर्देश आया कि फैक्ट्रीज़ बंद हों, लॉकडाउन हो रहा है,
तो वैसे में जो हमारा एक्सपोर्ट के सारे कंसाइनमेंट्स थे या जो एक्सपोर्ट का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वो क्लोज़ हो गया। हमें पता भी नहीं था कि आगे शिपमेंट कैसे जाएगी। वैसे में मुझे लगा कि कुछ जो कोविड-19 के क्राइसिस में जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके बचाव के लिए अगर वो मैं अपनी फैक्ट्री में बनवाती हूँ तो हमें उससे रिलेटेड परमिशन भी मिल जाएगा और मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ को वापस बुलाकर इस काम में उनको इन्वॉल्व करके उनको अनएम्प्लॉयमेंट से बचा सकती हूँ। तो उसी में ये 2 प्रोडक्ट्स एसेंशियल मुझे लगे, एक तो मास्क और दूसरा पीपीई सूट। ये दोनों आप समझें कि हमारी फैक्ट्री में इसलिए आसानी से बनने लगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से था और सारे जो वर्कर्स थे वो धीरे धीरे वापस आ गए। जितनी कैपेसिटी हमें अलाउ किया गया हमने कंप्लायंस को फॉलो करते हुए इन दोनों चीज़ों को बनाना शुरू किया और आज ये स्थिति है कि लगभग 60 दिनों में आज पूरी फैक्ट्री सारे कंप्लायंस को फॉलो करते हुए सारे एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग के साथ कैसे अपने को सैनिटाइज़ करना है, कैसे अपने को सुरक्षित रखना है। लगभग 2000 पीपीई सूट का रोज़ यहाँ से प्रोडक्शन निकल रहा है और मास्क भी 10,000 पीसेस कॉटन के रिसाइक्लेबल अच्छी क्वालिटी के मास्क यहाँ से डिस्पैच हो रहे हैं कंट्री के डिफरेंट कॉर्नर में। इस लॉकडाउन से पहले आपकी कंपनी में क्या सामान के निर्माण होते, किस तरह के काम करती थी आपकी कंपनी? मैंने जब अपनी कंपनी की शुरुआत की 2010 में तो शुरू से ही मेरा मेड इन इंडिया इस पे काम रहा। मेड इन इंडिया कहें तो जो अभी हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं या वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, इन दोनों पॉलिसीज़ के ही तहत मैंने काम किया। मैंने अपने गारमेंट में कभी भी कोई भी विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया कि मैं पहले इंपोर्ट करूं और फिर उस कंपोनेंट को अपने गारमेंट में यूज़ करूं। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। इसलिए आज जो सशक्त भारत को बनाने की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत या देसी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, ये 1 दशक से ज़्यादा हो गया जब मैं अपने गारमेंट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में इन्हीं 2 पॉलिसीज़ के तहत काम कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कहा है देश की जनता को कि लोकल सामान को वोकल होना है। लोकल सामान पे आप सब कुछ लोकल सामान बना रही है, एक शुद्ध देसी जो कह सकते हैं पीपी किट और मास्क बना रही है। क्या देश की जनता से आपको सामान से के लिए प्यार मिल रहा है? जो सामान है मास्क पीपी किट उसके प्रति ये दोनों चीज़ें तो पिछले 2 महीने में आई। जो गारमेंट में हम लोग बना रहे थे, जिस तरह का फैब्रिक हम लोग यूज़ कर रहे थे, हम लोग यहीं वीवर्स के बनाया हुआ, हैंडलूम वीवर्स के बनाए हुए या जो भी हमारे कॉटन है, सिल्क है, लिनन है, इन चीज़ों का इस्तेमाल मेरे गारमेंट में ज़्यादा होता है। यानी अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के गारमेंट्स में भी मैंने अपने देश की जो पुरानी चीज़ें हैं, कॉटन, खादी और सिल्क, लिनन, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। आज तक उसी पे पीपी किट के तहत और मास्क के तहत भी काम हुआ। पीपी किट के लिए जो फैब्रिक है वो भी इंडियन मिल से लिया हुआ है और उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं मैंने विशेष ध्यान शुरू से ही रखा है कि अगर हम लोग थ्रेड भी यूज़ करते हैं, जिपर भी यूज़ करते हैं, वेलक्रो भी यूज़ करते हैं, इलास्टिक भी यूज़ करते हैं, तो मैं ये इंश्योर कर लेती हूँ कि वो इंडियन मिल का ही प्रोडक्शन हो, ताकि कभी भी मेरी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे ना पड़े, किसी दूसरे कंट्री के किसी भी कंपोनेंट के लिए मैं वेट ना करूँ। इससे यहाँ के मिल्स में भी रोज़गार बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पूरी होगी। फिर चाहे गारमेंट हो या पीपी किट हो, दोनों के लिए मैं यही कहूँगी कि हमारे जो फैशन शोज़ होते हैं या हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं या जो हमारे मेंटर्स हैं, सोसाइटी में यूथ जिनको देखती है, अगर इनके बारे में हम वोकल हों, लोकल के लिए हम वोकल हों कि हमें देशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है, तो लोगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसकी मार्केटिंग के लिए उसका प्लेटफॉर्म अच्छा रहे, लोग इसके बारे में ज़्यादा वोकल हों, ज़्यादा एग्रेसिवली इसको बताएं कि हमें अपनी ही चीज़ों को इस्तेमाल करना है, तो उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और उसका सेल भी बढ़ेगा। क्योंकि डोमेस्टिकली भी हम लोग इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारा कि
यहाँ पर उनका कंजम्पशन होगा तो रोजगार ऐसे ही बढ़ेंगे। लॉकडाउन के दौरान अपने कंपनी को चलाने में आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा? और शुरू में 1-2 दिन आपकी कंपनी बंद भी रही, फिर एम्प्लॉय सारे घर चले गए थे, फिर एम्प्लॉयज़ को बुलाने में किस तरह की कठिनाई हुई कि आइए आप काम कीजिए, हमारी कंपनी बंद नहीं होगी? 25 को लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद जो यहाँ पर हमारे अपर स्टाफ हैं, मैंने उनसे बात की कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो हमारे लोअर वर्कर्स हैं जिनका होम टाउन अलग अलग स्टेट में है, उनको रोकिए आप। मैं कुछ सोच रही हूँ कि सबका एम्प्लॉयमेंट हमारी फैक्ट्री में बरकरार रहे, इसके लिए मैं कुछ सोच रही हूँ। मुझे 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं सब वर्कर्स को बुलाऊँगी और मैंने कुछ उनके लिए राशन और कुछ पैसे इंतज़ाम कर दिए ताकि तब तक 5 या 6 दिन, जितने दिन उनको वापसी में लगे, तब तक वो अपना काम चला सके। बिल्कुल मेरी स्ट्रेटेजी काम आई। 4 से 5 दिन ही मेरे वर्कर्स घर में बैठे होंगे। समस्या थी वर्किंग पास अवेलेबल कराने की। मैंने इंडस्ट्री से परमिशन लिया फैक्ट्री चलाने की, क्योंकि पीपीई किट और मास्क के प्रोडक्शन के लिए तब फैक्ट्रीज़ को परमिशन मिल रहा था और हमने इंश्योर किया कि सारे वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी का हम लोग ध्यान रखेंगे। आज 2 महीने में स्ट्रगल तो कम हुआ, पर हम लोग इस चीज़ में सफल हुए हैं कि मेरे सारे वर्कर्स काम पे वापस आ गए हैं और अब तो एक्सपोर्ट के हमारे गारमेंट्स भी धीरे धीरे बनने लगे हैं। साथ में पीपीई किट के प्रोडक्शन की वजह से पहले जितने वर्कर्स थे उससे ज़्यादा हमने वर्कर्स रखे हैं। तो एक तरह से कहिए कि लॉकडाउन की इस क्राइसिस में हमने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया, इसमें अपॉर्चुनिटी दिया अपने वर्कर्स को कि वो फिर से जल्दी अपने काम को स्टार्ट कर सकें। लॉकडाउन से पहले आपके कंपनी में कितने कर्मचारी काम करते थे, अभी कितना कर रहे हैं? लॉकडाउन के पहले हम लोग 100+ थे वर्कर्स और अपर स्टाफ, और पूरी बिल्डिंग का अगर हम देखें तो हम लोग 150 के करीब थे। और आज जैसे हमारा ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो 150 से ज़्यादा वर्कर है, लेकिन हम लोग शिफ्ट वाइज रखते हैं ताकि क्राउडेड ना हो हमारा वर्क प्लेस। तो शिफ्ट वाइज काम होता है, उसमें डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है और 150 के करीब ही हम लोग। मतलब आप लॉकडाउन के दौरान भी आपने रोजगार सृजित किया, लोगों को रोजगार ही दिया, ना कि आपने कर्मचारी को कंपनी से निकाला है? आपने निकालने की तो बात ही नहीं है, बल्कि वो सारे लोग इंटैक्ट हैं, हमारे साथ हैं। कुछ और लोग बढ़े भी हैं क्योंकि 2 नए प्रोडक्ट्स हमारी फैक्ट्री में बन रहे हैं। तो इस दौरान इस इनिशिएटिव से कि पीपीई किट का निर्माण हमारी फैक्ट्री में हो, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बढ़े हैं। पीपीई किट और मास्क के निर्माण में सरकार की किस तरह की सहयोग आपको मिली है? क्योंकि सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, लोकल के लिए वोकल होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुहिम है, तो आपको किस तरह का समर्थन मिला है और हौसला किस तरह से बढ़ा है आपका? इंडस्ट्री से हमें वर्किंग पासेस बहुत आसानी से मिल गए। जब मैंने अपना प्रपोज़ल रखा कि मुझे पीपी सूट बनाने हैं, तो डीआरडीओ संस्था से जो अप्रूवल लेना था, मैंने किट को अप्रूव कराने के लिए डीआरडीओ में उसको सबमिट किया, या फिर इंडस्ट्री से अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए जो मैंने एप्लीकेशन दिया और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वर्किंग पासेस दिया, या उनके ट्रैवल के लिए जो हमें पासेस मिलने थी। बिल्कुल अभी सरकार ने बहुत सहयोग किया और फैक्ट्री चलाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हमें फटाफट सरकारी कार्यालयों से वो सब मिलता चला गया। तो साफ तौर से नीतू सिंह जैसे बिजनेसमैन के बदौलत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम आत्मनिर्भर भारत को बल मिलता है, और प्रधानमंत्री के जो आदेश था देश की जनता से कि लोकल के सामानों के लिए वोकल होना है, उस मुहिम को भी बल मिलता है। एक समय ऐसा था जब लॉकडाउन से पहले देश में एक भी पीपी किट का निर्माण नहीं होता था, अब 2 लाख के करीब प्रत्येक दिन पीपी किट का निर्माण भारत में हो रही है। कैमरामैन पंचानन के साथ केशव कुमार झा, हिंदुस्तान समाचार, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।